नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी इंश्योरेंस स्पेशल, जहां पर हम उन इंश्योरेंस की बात करेंगे जो कि नेचुरल कैलामिटीज से इम्पैक्ट होते हैं। और जिस तरीके का सीजन है, हम कई रीजन्स में फ्लड जैसी सिचुएशन देख रहे हैं। ऐसे में किस तरीके से डील करना चाहिए इस तरीके की सिचुएशन से निपटने के लिए, जो कि फ्लड जैसी सिचुएशन की वजह से अराइज होती हैं। जब इस तरीके के हालात बनते हैं तो नुकसान काफ़ी होता है। इसमें घर का नुकसान होता है, गाड़ी का नुकसान होता है और भी कई चीज़ों का नुकसान होता है। तो किस तरीके से प्लान करने चाहिए ऐसे इंश्योरेंस जो कि इस तरीके की नेचुरल कैलामिटीज से डील कर सके, इस पर हम करेंगे बातचीत। आमतौर पे आप इसे फ्लड इंश्योरेंस के तौर पे भी समझ सकते हैं। इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे, हर पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ इस शो में बातचीत करने के लिए कंप्लीट सर्कल कैपिटल के पार्टनर और वेस्ट जोन के हेड विकास पुरी मौजूद हैं और पॉलिसी बाजार के बिजनेस हेड अश्विनी दुबे हैं। आप दोनों का ही स्वागत है इस शो में। और पहले तो इनफैक्ट विकास जी, आपसे समझना चाहेंगे, जब हम फ्लड कवरेज इंश्योरेंस की बात करते हैं तो इसके इस अम्ब्रेला के अंडर क्या क्या आता है, कितनी इसकी रेलेवेंस है, कंसीडरिंग जिस तरीके के हालात फिलहाल बने हुए हैं, क्या सजेस्ट करेंगे, क्या डिटेल्स सिंपल भाषा में अगर इसको समझना चाहें। धन्यवाद दीपाली, अपने शो में बुलाने के लिए। देखिए दीपाली, एक स्टैंडर्ड इंश्योरेंस जब हम लेते हैं, घर की हो या गाड़ी की हो, उसमें ये फ्लड वाला कवर नहीं होता है बाय डिफॉल्ट। आपको ये एडिशनल कवर लेना पड़ेगा, स्पेशली फ्लडिंग को लेके। और ये भी जानना बहुत जरूरी है कि जिस एरिया में आप रहते हैं वो एरिया फ्लड जो प्रोन एरियाज हैं उसमें आता है। जैसे अगर आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट हो गया या पहाड़ी इलाके हैं जैसे हिमाचल में और जम्मू कश्मीर में, आपने देखा इवन अगर मैदानी इलाकों की बात करें तो भी अगर आप देखें गुजरात में या एमपी में, हर जगह आप देखें कभी ना कभी या किसी एक साल में बहुत ज़्यादा फ्लडिंग वाली सिचुएशन हो जाती है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि केवल ये जो इंश्योरेंस है ये जो हिली एरियाज हैं उन्हीं के लिए है। ये प्लेन एरियाज के और लो लाइंग एरियाज तो और भी ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं। तो ये पहला जो वो जानना बहुत ज़रूरी है कि जब आप इंश्योरेंस लेते हैं, स्पेशली जब आप स्टैंड अलोन होम्स की बात करते हैं या गाड़ियों की बात करते हैं, तो उसमें ये देखना बहुत जरूरी है कि क्या वो हमारा एरिया फ्लड प्रोन एरिया में आता है क्या, और क्या जिससे आप इंश्योरेंस ले रहे हो, जब आप इंश्योरेंस ले रहे हैं क्या ये फ्लड जो फ्लड की वजह से डैमेज होता है वो कवर्ड है उसमें कि नहीं है। यदि नहीं कवर्ड है तो आप उसको जरूर कवर करवाएं। बिकॉज अब जिस तरीके से आप हालात देखते हैं, हर बार ये ऐसा होता ही है कि ऐसी जगहों पे भी पानी आता है जहां आपने कभी उम्मीद नहीं की थी। तो मेरा यही कहना है कि आपको जो फ्लडिंग से डैमेज होता है उसके लिए अपने इंश्योरेंस कवर करवा लेना चाहिए। ओके अच्छा अश्विनी जी, अगर हम फ्लड कवरेज लेते हैं तो पहली बात तो कि कितना आसानी से या फिर क्या तरीका है इस कवरेज को लेना, अलग से कोई पॉलिसी मिलती है, एग्जिस्टिंग पॉलिसीज में आप एक ऐड ऑन कर सकते हैं, कैसे एग्जैक्टली ये काम करता है, पहली चीज़। और दूसरा ये कि जब फ्लड कवरेज अगर कोई इंडिविजुअल लेता भी है तो इसके अंडर क्या क्या कवर होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू दीपाली जी शो में बुलाने के लिए। तो फ्लड इंश्योरेंस, जैसे कि विकास जी ने भी पहले कहा, फ्लड इंश्योरेंस आप अलग अलग तरीके से ले सकते हैं। एक तरीका है कि आप उसको अपने होम इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर कवर करके रखें। तो पहला तरीका तो ये होगा कवरेज लेने का। इसके लिए भारत सरकार ने 2021 में एक भारत गृह रक्षा पॉलिसी निकाली थी, जिसके अंदर फ्लड इंश्योरेंस बाय डिफॉल्ट कवरेज अब ऑफर होने लग गया, जो पहले सारी पॉलिसीज में नहीं होता था। साथ ही साथ अगर आप व्हीकल इंश्योरेंस लेते हैं, कोई भी कार का इंश्योरेंस लेते हैं, तो उसमें कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस लें। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस अगर आप लेंगे तो उसमें जनरल फ्लड का, वाटर का कवरेज कवर्ड होता है। इसके साथ ही साथ कुछ और स्पेशल एड ऑन्स होते हैं जो फ्लड से या फ्लड से की वजह से जो इंजन में अगर पानी घुस जाता है उस चीज को कवर करते हैं। पॉलिसी लेना बहुत आसान है, आजकल ऑनलाइन जाके कहीं पे भी कोई भी खरीद सकता है। ऑनलाइन नहीं तो कोई अपने लोकल एजेंट वगैरह से भी खरीद सकता है। ओके अच्छा, आपने होम इंश्योरेंस की बात की कि उसके साथ भी आप इसको ले सकते हैं, तो विकास जी मैं इस टॉपिक पर आपके कमेंट लेना चाहूंगी। जब हम आमतौर पे होम इंश्योरेंस खरीदते हैं तो उसमें क्या कवरेज मिलती है, फ्लड के लिए क्या अलग से ऐड ऑन करना पड़ता है, आमतौर पे कितना एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करता है, कितना परसेंटेज ज्यादा आपका प्रीमियम हो जाता है, किस तरीके से काम करता है ये।
देखिए दीपाली, अगर आप जनरली देखेंगे जो भी लोग अपना घर बनाने के समय पे, चाहे बड़े शहर हो छोटे शहर हो, जब वो लोन लेते हैं तो अब बहुत सारे जो आपका लेंडिंग कंपनीज होती हैं, होम लोन जो देती हैं, वो इंश्योरेंस कवरेज के साथ में ही देती हैं। वो मैंडेटरी कर देती हैं कि आप अपने जो आपने लोन लिया उसको आप कवर करें। सो एक तो ये हो गया कि ऑर्गेनाइज तरीके से जब आप कोई फंडिंग ले रहे हैं। अब कुछ लोग होते हैं जो सेल्फ फंडेड होता है, वो बैंक से कोई लोन नहीं लेते, अपने ही सेविंग से अपने उन्होंने घर बना लिया, तो अब उसमें कुछ बाय डिफॉल्ट तो इंश्योरेंस उनको मिलेगी नहीं। इन दैट सिनेरियो राइट। उनको खुद से इंश्योरेंस अपना लेना चाहिए। तो वो जब वो खुद से इंश्योरेंस ले रहे हैं तो ऑब्वियसली उनको ये देखना है कि मेरे को फ्लड जो फ्लड की वजह से कवर है वो मेरे को मिल जाए। और जो जैसा मैंने बोला कि जो लेंडिंग कंपनीज हैं वो आपको बाय डिफॉल्ट ये सारी, और नेचुरल कैलेमिटीज में खाली फ्लडिंग ही नहीं होता दीपाली, उसमें अगर आप अर्थक्वेक वाली सिचुएशन हो या किसी तरह की और कोई जो जिसको हम एक्ट ऑफ गॉड बोलते हैं, इस तरीके की अगर चीजें होती हैं तो वो भी उसमें कवर हो जाती हैं। अब इसमें जो बात करते हैं कॉस्ट एस्केलेशन की, सी हर एक घर की जो अपनी वैल्यू होगी उसके हिसाब से ही प्रीमियम तय होंगे। उसमें केवल घर ही नहीं होता दीपाली, उसमें आपके जो फर्नीचर्स हैं या दूसरे कंटेंट्स हैं, ज्वेलरीज हैं, और भी बहुत सारी चीजें कवर हो सकती हैं, वाइट गुड्स भी कवर हो सकते हैं। तो प्रीमियम वेरी करता है। बट अगर मैं आपको एक जनरल वो बोलूं कि आप अगर 20-25 लाख का भी अगर आप होम इंश्योरेंस लेते हैं तो कुछ 100 रुपए जो है महीने के, जो है मतलब 200-300 रुपए, वो एग्जैक्टली खैर दुबे जी भी बता सकते हैं। बट पॉइंट इज कि ये बहुत बड़ा कोई इसमें वो नहीं होता कि बहुत बड़ा प्रीमियम देना है। बहुत छोटे छोटे प्रीमियम में आप बहुत सारी चीजें अपनी कवर कर सकते हैं। तो एज आई सेड कि ये लेना बहुत जरूरी है। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो ऐसा नहीं है कि कभी आपदा आ जाए उसके बाद आपको लगे कि अब मैं ले लूं, तो उसके बाद आपको इंश्योरेंस मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बेटर यही है कि जब आपने घर बना लिया है या आप लोन ले रहे हैं या नया कोई फ्लैट ले रहे हैं, आप पहले से ही अपने ये सब चीजें कवर करके रखें उसमें। ओके। अच्छा अश्विनी जी, अगर हम इसी को और डिटेल में समझना चाहें जो कि फ्लड कवरेज इंश्योरेंस है, जैसा आपने भी बताया, विकास जी ने भी मेंशन किया कि एक तरीके का प्रॉपर्टी इंश्योरेंस या व्हीकल इंश्योरेंस आप इसे मान के चल सकते हैं। सिर्फ घर ही नहीं, घर के अंदर जो सामान है, जो बिलोंगिंग्स हैं, वो भी आप सिक्योर कर सकते हैं इस इंश्योरेंस के थ्रू। लेकिन एक चीज़ बताइए कि क्या इसमें कुछ एक्सक्लूजन्स भी होते हैं या फिर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं स्पेसिफिक? फॉर इंस्टेंस, आप कहाँ रह रहे हैं उस हिसाब से कोई टर्म कंडीशन, आप हाई रिस्क जोन में है उस हिसाब से कुछ वेरी करता है, या फिर एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है? तो दीपाली जी, होम इंश्योरेंस का जनरली स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। थोड़े से एक्सक्लूजन्स होते हैं, जैसे कि घर का कंस्ट्रक्शन किस तरीके का है, पक्का कंस्ट्रक्शन है, कच्चा कंस्ट्रक्शन है, उसके ऊपर बहुत वेरी करता है। जनरली होम इंश्योरेंस पक्का कंस्ट्रक्शन वाले घरों को ही मिलता है। कच्चा कंस्ट्रक्शन जो जिसे नॉर्मल पार्लेंस में कहा जाता है कच्चा कंस्ट्रक्शन, वो कवर नहीं होता होम इंश्योरेंस में। इसके साथ साथ फ्लड कवरेज तो जनरल पॉलिसीज में आजकल लोग इंक्लूड करके ही देने लगे हैं। इसके अलावा कुछ एक्सक्लूजन्स हो सकते हैं अगर कोई व्यक्ति किसी जैसे रिक्लेम्ड एरिया में रह रहा हो, वहां पे अंडरराइटिंग जब भी कोई पॉलिसी खरीदता है उसकी अंडरराइटिंग थोड़ी स्पेसिफिक हो जाती है, तो वहां पे कुछ एक्सक्लूजन्स हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर किसी ने घर लिया है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने ऑलरेडी एक होम इंश्योरेंस भी उसके लिए ले लिया है, अगर वो उसके साथ साथ उसका एक एक्स्ट्रा सुपर कंस्ट्रक्शन करते हैं, कुछ इसके अलावा एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन और करते हैं, तो वो एरिया एक्सक्लूड हो सकता है अगर उसकी एक कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा किया हुआ हो। इसके अलावा बहुत ज्यादा एक्सक्लूजन्स होते नहीं हैं। नॉर्मल पॉलिसीज काफी हद तक चीजें कवर करती हैं। जहां तक व्हीकल इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस की बात है या टू व्हीलर इंश्योरेंस की बात है, वहां पे एक्सक्लूजन जनरली आता है पानी अगर इंजन के अंदर घुसा या नहीं घुसा। अगर एक व्हीकल इंश्योरेंस में एक बड़ा पॉपुलर एड ऑन होता है इंजन प्रोटेक्शन कवर, तो अगर वो इंजन प्रोटेक्शन कवर कस्टमर ने ऑप्ट किया है तो व्हीकल के इंजन के अंदर पानी जाना कवर्ड रहता है, नहीं तो काफी केसेस में कवर्ड नहीं रहेगा। तो वो एक चीज ध्यान रखने वाली है। इसके साथ साथ एक चीज जो शायद मैं पहले मिस कर गया था, ये फ्लड इंश्योरेंस कवर्स बिजनेस ओनर्स भी ले सकते हैं अपने लिए, नॉट ओनली घर और व्हीकल्स के लिए, दुकान वाले जिसकी अपनी छोटी दुकान है, इसके लिए भी पॉलिसीज एग्जिस्ट करती हैं। ओके। अच्छा अश्विनी जी, एक चीज़ और बताइए, मैं कहीं पढ़ भी रही थी और मैं इनफैक्ट आपसे जानना भी चाहती हूँ क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर है। अगर फ्लड डैमेज की वजह से किसी का घर इस सिचुएशन में है कि वो इमीडिएटली वहाँ नहीं रह सकता,
तो उस केस में भी कुछ रेलेवेंस है इस फ्लड कवरेज इंश्योरेंस की? क्या ये टेम्पररी कॉस्ट पे करते हैं रहने के लिए होम मेकर्स के लिए, या फिर सिर्फ एक इंश्योरेंस अमाउंट फिक्स्ड है जो कि पे कर दिया जाता है आफ्टर अ सर्टेन टाइम? जी, बिल्कुल सही कहा आपने। एक एड ऑन अवेलेबल होता है जिसे इंश्योरेंस टर्म्स में कहते हैं ऑल्टरनेट अकोमोडेशन के लिए एक रेंट मिलता है। तो जब कोई भी पॉलिसी खरीदता है उसमें होम इंश्योरेंस के साथ एक एड ऑन अवेलेबल होता है, रेंट फॉर ऑल्टरनेट अकोमोडेशन। वो एड ऑन कस्टमर खरीदते समय, पॉलिसी खरीदते समय कोई भी व्यक्ति ले सकता है। वो 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी अपने अपने हिसाब से ऑफर करती हैं। उसमें रेंट का अमाउंट भी डिफाइंड होता है उस समय पे 10,000, 15,000, 30,000, 50,000 आप डिफाइन कर सकते हैं। अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी अलग अलग ऑफरिंग्स देती हैं। जो भी कस्टमर को अपने पर्पस के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही लगे वो उसको ले सकते हैं। उस इवेंट में अगर फ्लड की वजह से आप अपने घर में नहीं रह पा रहे हैं और आपको कोई ऑल्टरनेट अकोमोडेशन, कोई दूसरी जगह पे रहना पड़ रहा है कुछ समय के लिए, जब तक चीजें ठीक ना हो जाए, आपका घर दोबारा ना बन जाए, उस समय के लिए वो रेंट उस ड्यूरेशन के लिए कवर्ड होता है और आपको वो वैल्यू दी जाती है। ओके। अच्छा विकास जी, अगर कोई फ्लड कवरेज खरीदता है या इस तरीके के एड ऑन्स लेता है, किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? क्योंकि ये एक इस तरीके का एड ऑन है जो कि आमतौर पे यूजर्स ध्यान भी नहीं देते हैं। होम इंश्योरेंस लिया या फिर व्हीकल इंश्योरेंस लिया तो वो इस पर्सपेक्टिव को यूजुअली दिमाग में नहीं रखते हैं। किन किन बातों का ख्याल रखें जब कोई भी इंश्योरेंस लें? देखिए दीपाली, 3-4 चीजें जो बहुत जरूरी हैं। एक तो पहला ये हो गया कि जब आप किसी भी तरह की घर की इंश्योरेंस या व्हीकल इंश्योरेंस ले रहे हैं, जब आप प्रपोजल फॉर्म भरते हैं उसमें डिटेल्स जो होती है वो प्रॉपर होनी चाहिए। इन अ सेंस कि कोई भी इंफॉर्मेशन मिसिंग नहीं होनी चाहिए। अब जैसे अगर होम इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि हमारे कंटेंट्स भी जो है वो कवर्ड हो, तो उसमें आपको पूरा लिस्ट देना चाहिए कि ये हमारे वाइट गुड्स हैं, ये ज्वेलरी है, ये फर्नीचर है, या कौन सी चीज़ें हैं जो हम कवर करना चाहते हैं। उसकी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन देना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, कोई भी तरह की मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। और कोई जैसे मान लीजिए अनएथिकल या इलीगल कोई प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए कि मान लीजिए इंश्योरेंस ले लिया हमने, हाउस इंश्योरेंस लिया, लेकिन उसमें हम कोई कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं और उसमें कोई मान लीजिए फॉर एग्जांपल के तौर पे कोई सिलेंडर ब्लास्ट हो गया जो कमर्शियल एक्टिविटी हो रही थी और डैमेज हो गया उससे घर, तो वहां पे वो क्लेम नहीं मिलेगा। बिकॉज जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है और जो इवेंट हुआ है उसमें यदि मान लीजिए डिस्क्रिपेंसीज होती हैं तो वो इंश्योरेंस फिर उनको क्लेम मिलेगा नहीं। गाड़ी के लिहाज से भी अगर हम बात करते हैं तो ऐसा कोई प्री एग्जिस्टिंग डैमेज नहीं होना चाहिए गाड़ी में। और जो डिटेल्स होती हैं गाड़ी की वो प्रॉपर जो भरना बहुत ज़रूरी है। तो ये 2-3 चीज़ें होगी जो सब्सक्राइब कर रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लस उनको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि जब हम प्रीमियम दे रहे हैं, क्योंकि जैसा अभी आपको बता रहे थे कि जितनी भी कंपनीज हैं वो ऑनलाइन आपको एक कंपैरिजन दे देंगी कि कौन सी कंपनी क्या क्या चीज़ कवर कर रही है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे अगर आप फ्लडिंग प्रोन एरिया में हैं तो गाड़ी में हो सकता है किसी एक तरह की लिमिट रखी हो कि किसी इंश्योरेंस कंपनी ने, या किसी इंश्योरेंस कंपनी ने लिमिट अधिक दी हो लेकिन प्रीमियम थोड़ा उनका हाई हो। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि मेरे लिए क्या चीज़ ज़्यादा सही है। सो कंपैरिजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी दूसरी चीज़ ये है कि पहला आप कोई गलत इंफॉर्मेशन ना दें, दूसरा आप कंपेयर अच्छे से कर लें, और तीसरा आप ये देख लें कि उसमें क्या क्या कवर्ड है। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरी ये सब चीज़ें कवर्ड हों, जैसे इंजन इंश्योरेंस की बात की, तो वो अगर आप चाहते हैं कि उसमें कवर हो तो आपको वो करवाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए आपको इंश्योरेंस लेनी चाहिए। और मतलब मेरा कहने का मतलब यही है कि ऐसा जब बरसात होती है उसके बाद हमें अचानक से ही लगता है कि देखिए कितना डैमेज हो रहा है, हर जगह हो रहा है, तो उस चीज़ का वेट ना करें। बहुत छोटा प्रीमियम होता है, पहले से अगर इंश्योरेंस लेके रखेंगे तो आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट यदि हो जाती है तो फिर फाइनेंशियल कम हो जाएगा आपका। बिल्कुल। चलिए इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार कुछ और पर्सपेक्टिव पर बातचीत करेंगे। आमतौर पे कितने दिनों में क्लेम मिल जाता है, क्लेम करने का प्रोसेस क्या है, क्या डूज क्या डोंट्स हैं, और अश्विनी जी स्पेशली आपसे समझेंगे क्योंकि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, तो किस तरीके की दिक्कतें आमतौर पर यूजर्स करते हैं या क्या डिफिकल्टीज आती हैं, इन सबको समझेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं योर मनी इंश्योरेंस स्पेशल, और आज हम स्पेशली बात कर रहे हैं
फ्लड इंश्योरेंस कवरेज की और इसकी बारीकियां समझने की कोशिश हो रही है। हमारे साथ कंप्लीट सर्कल कैपिटल के विकासपुरी हैं और साथ ही पॉलिसी बाजार से अश्विनी दुबे हमारे साथ बने हुए हैं। अश्विनी जी, अब इंश्योरेंस तो ले लिया, उसके बाद के प्रोसेस को जानते हैं आपसे। इंश्योरेंस एजेंट के थ्रू ले सकते हैं, आप जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ले सकते हैं, डायरेक्ट कंपनी से लिया जा सकता है, ठीक है, इंश्योरेंस तो ले लिया। अब कितने, अगर कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है, आमतौर पे कितना समय लगता है क्लेम मिलने में, प्लस क्लेम कितना मिलेगा, ये किन किन पैरामीटर्स पर यूजुअली डिपेंड करता है? क्योंकि अब तक देखा गया है कि फ्लड इंश्योरेंस कवरेज ले तो लिया, लेकिन क्लेम में काफी डिफिकल्टी एंड यूजर को होती है। ठीक है, तो इसमें 2-3 चीजें कहूंगा दीपाली जी। मैं क्लेम लेते समय सबसे मैं पहले क्लेम का प्रोसेस बता देता हूँ। क्लेम अगर कहीं अनफॉर्चुनेट इवेंट में आता है तो सबसे पहले जो व्यक्ति है वो अपनी फैमिली की सेफ्टी का इंश्योर करें। फिर इंश्योरेंस कंपनी को फोन करके अपना क्लेम इंटीमेट करें। सबसे पहले उनको बताएं कि ऐसा क्या इवेंट हुआ है। साथ ही साथ जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं आसपास की, उनको इन्फॉर्म करें कि कोई ट्रेजेडी हुई है, कैलामिटी हुई है। उस जगह की फोटोग्राफ्स लें जहां तक पॉसिबल है, जितना पॉसिबल है वो फोटोग्राफ ले सकते हैं, वो फोटोग्राफ लेके रखें। इसके बाद क्या होगा कि आप जब क्लेम फाइल करेंगे इंश्योरेंस कंपनी के साथ, इंश्योरेंस कंपनी आपको एक क्लेम फॉर्म देगी। क्लेम फॉर्म भर के उसमें डिटेल्स भरिए, और उसके साथ साथ तो इसके बाद का प्रोसेस ये होता है कि जब आपने क्लेम फॉर्म भरा, इंश्योरेंस कंपनी एक सर्वेयर अपॉइंट करती है। सर्वेयर आपके पास लोकेशन पे आके पूरा सर्वे करता है कि क्या है, क्या लॉस हुआ है, किस तरीके का लॉस हुआ है। वो पूरा लॉस असेसमेंट करके एक रिपोर्ट देते हैं और उस बेसिस पे क्लेम सेटलमेंट होता है। इसमें जो 2-3 चीजें कस्टमर्स को ध्यान रखनी चाहिए। एक, पहले जब आपने पॉलिसी खरीदी है तो पॉलिसी खरीदते समय आप अपने घर का कारपेट एरिया मेंशन करते हैं होम इंश्योरेंस में। तो जब आप कारपेट एरिया मेंशन करते हैं तो उस समय पे वो कारपेट एरिया सही से मेंशन करें, क्योंकि क्लेम का जो सेटलमेंट होता है वो कारपेट एरिया के बेसिस पे ही होता है। होम इंश्योरेंस का सेटलमेंट कारपेट एरिया के बेसिस पे ही होता है। तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, जब आपने घर होम इंश्योरेंस के अंदर, जैसे विकास जी ने भी बताया, घर के अंदर के सामान का भी इंश्योरेंस मिलता है। जो वाइट गुड्स है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, फर्नीचर, फिक्सचर एक्सेट्रा, उसका भी आप पूरा मेंशन करें पॉलिसी खरीदते टाइम। कुछ पॉलिसीज ऐसी होती हैं जहां पे खरीदते टाइम आपको मेंशन करने की आवश्यकता नहीं होती, वो इंश्योरेंस कंपनी आपसे तब नहीं मांगती। लेकिन जब क्लेम आता है तो उस समय पे आपको वो डिटेल्स देने पड़ते हैं कि आपके पास क्या क्या सामान था जिसका आपको नुकसान हुआ है। उस पूरे का आप लिस्ट दें और वो इंश्योरेंस कंपनी उस केस में आपको हेल्प करती है और पूरा वो उसमें उसमें आपके क्लेम सेटलमेंट में पूरा पूरा काम करती है। एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा, जो लास्ट ईयर जब जैसे केरला फ्लड्स हुए थे, उसके पहले चेन्नई में भी काफी बारी इश्यूज आए हैं। तो इंश्योरेंस कंपनीज अपने एंड से स्पेशल हेल्प डेस्क भी सेटअप करती हैं ऐसे इवेंट्स के लिए। तो जब जैसे लास्ट ईयर केरला में जो लैंडस्लाइड्स आए थे और फ्लड्स आए थे, उस समय पे भी काफी सारी इंश्योरेंस कंपनी, मेरे ख्याल से सारी इंश्योरेंस कंपनीज ने अपनी एक स्पेशल हेल्प डेस्क सेट करी थी सिर्फ उस नेचुरल कैलामिटी के क्लेम्स को हैंडल करने के लिए। तो उन चीजों पे भी कस्टमर्स ध्यान दे सकते हैं। वहां पे कस्टमर्स को बहुत क्विक और बहुत फास्ट रेजोल्यूशन मिल जाता है इन चीजों अपने क्लेम्स का। ओके, अच्छा विकास जी, आपसे और समझना चाहेंगे, अगर हम अभी तो हमने होम इंश्योरेंस की बात की, हम व्हीकल इंश्योरेंस की भी बात करते हैं। अगर फ्लड से कुछ डैमेज हुआ है, क्या कुछ प्रूफ रखने पड़ते हैं, क्या डॉक्यूमेंटेशन तैयार रखनी चाहिए कंज्यूमर्स को या पॉलिसी होल्डर्स को? और आमतौर पे अगर सर्वे हो गया, ठीक है, सब चीज़ें होगी, कितना समय लग जाता है यूजुअली क्लेम आने में? देखिए दीपाली जी, अगर सब कुछ सही है, इन अ सेंस दैट मान लीजिए जेन्युइन केस है और डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर था, डिस्क्लोजर्स प्रॉपर थे, और सर्वेयर जब आते हैं वो उसको अगर उनको लगता है कि ये जेन्युइन केस है, मतलब इसमें खुद से कोई उन्होंने ऐसा वायोलेशन ऑफ रूल नहीं किया है, तो 7 से 10 दिन में आपका क्लेम पास हो जाता है, कोई डिफिकल्टी नहीं होती है। लेकिन हाँ, यदि मान लीजिए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल उन्होंने कोई ऐसा किया था, गलत दिशा में जा रहे थे, ज़रूरी नहीं है फ्लडिंग की बात करें, इन जनरल ऑल्सो अगर वो वैसा करेंगे तो क्लेम पास नहीं होगा। या फ्लडिंग के केस में मान लीजिए अगर उनके जो गाड़ी पार्किंग का जो है वो अनऑथराइज जगह पे उन्होंने लगाया था, जहां पे ऑलरेडी इंडिकेटर्स हैं कि यहाँ पे पार्किंग आप मत करिए, लो लाइंग एरियाज हैं, और फ्लडिंग हो गई,
तो फिर वो क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा, बिकॉज ये अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बन जाती है जो कंज्यूमर्स होते हैं कि वो रूल्स को अडियर करें, किसी भी तरह की रूल्स की वायोलेशन ना करें। इंश्योरेंस अगर ड्यू हो गया था और रिन्यू नहीं करवाया था तो भी वो कवरेज नहीं मिलेगा। तो ये कुछ चीज़ें जो होती हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी बन जाती है कि हम सब रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें। अगर सब कुछ फॉलो कर रहे हैं 7 से 10 दिन के अंदर आपका क्लेम पास हो जाता है, उसमें कोई तकलीफ नहीं होती है। और एक चीज और बोलूंगा आपके शो के माध्यम से, बहुत सारे लोग हमें ये पूछते हैं कि जैसे ये वॉर सिचुएशन हो रही है रशिया यूक्रेन या इजराइल गाजा, और इंडिया पाकिस्तान का भी एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसमें अगर घर डैमेज होते हैं तो क्या उसमें भी क्लेम मिलता है? यूजुअली वॉर लाइक सिचुएशंस में ये कवर नहीं होते हैं, बट क्योंकि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं तो आई थॉट आई विल शेयर विद दिस। नहीं, बिल्कुल ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो आपने मेंशन किया। कभी इस टॉपिक पर भी इन डिटेल चर्चा करेंगे विकास जी कि उस स्थिति में क्या कर सकते हैं एंड यूजर्स। लेकिन अश्विनी जी, एक चीज़ आपसे मैं और पूछना चाहती हूँ, जो कि अभी विकास जी ने इनफैक्ट मेंशन की, पॉलिसी रिन्यूअल की। तो अगर आप होम इंश्योरेंस ले रहे हैं, जो कि अगर आपने लोन लिया है तो ऑटोमेटिकली आपको मिल रहा है, तो क्या ये आपको हर साल रिन्यू कराना पड़ता है? पर जितने साल का आपका होम इंश्योरेंस टेन्योर है तब तक आप कवर्ड होते हैं। अगर आपने एड ऑन की हैं कुछ, तो क्या ये यूजुअल पॉलिसीज की तरह आपको हर साल रिन्यूअल करना पड़ता है या कैसे काम करता है? जी, दिवाली जी, होम इंश्योरेंस पॉलिसी सारी कुछ कंपनीज 1 साल से लेके 20, 25, 30 साल तक के लिए भी ऑफर करती हैं। तो आप चाहें तो जब आप पॉलिसी खरीद रहे हैं तो आप वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी भी खरीद सकते हैं, जिसमें आप 1 साल से ज्यादा 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल का भी पैसा आप एक साथ देके आप अपनी कवरेज 20 साल तक इंश्योर कर सकते हैं। इसमें फायदा क्या होता है? उसमें फायदा ये होता है कि जब आप आज अगर 10 साल की मान लीजिए पॉलिसी खरीद रहे हैं, तो उस पॉलिसी में जो वैल्यू है, जो ओवरऑल वैल्यू है, वो हर साल 10-10% बढ़ती रहती है। मान लीजिए अगर कोई 50 लाख की पॉलिसी आज खरीद रहा है, तो अगले साल उसकी वैल्यू 55 लाख हो जाएगी, उसके अगले साल 60 लाख, और ऐसे करते करते 10 साल में 1 करोड़ की वैल्यू हो जाएगी। तो अगर 10वें साल में भी क्लेम आता है तो उस समय 1 करोड़ के हिसाब से क्लेम मिलेगा, जबकि प्रीमियम आपने आज 10 साल पहले 50 लाख के हिसाब से ही दे दिया था। तो ये एक फायदा होता है जहां पे कस्टमर एडवांस में प्रीमियम देके लॉन्ग टर्म पॉलिसी खरीद सकते हैं। हाँ, अगर कस्टमर ने 1 साल की, 2 साल की पॉलिसी खरीदी है, तो वो उनको सेम पॉलिसी हर साल जब उनकी एक्सपायरी आती है, तब उनको पॉलिसी रिन्यू करनी पड़ेगी। जो एड ऑन, जो कवरेज उन्होंने पहले सिलेक्ट किए थे, उन्हीं कवरेजेस का चयन करके उनको हर साल अपनी पॉलिसी रिन्यू करनी पड़ेगी। जब तक कवरेज रहेगा तब तक उनको पूरा कवर, जब तक पॉलिसी रहेगी तब तक उनको पूरा कवरेज मिलेगा। ओके, ठीक है। तो ये तमाम बारीकियां यहाँ पर हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने आपको समझाई। फ्लड कवरेज इंश्योरेंस से जुड़े हुए तमाम इनसाइट्स आपके साथ शेयर किए हर पर्सपेक्टिव से। उम्मीद है कि कुछ भी कंफ्यूजन हमारे व्यूअर्स को होगा तो वो इस डिस्कशन के जरिए दूर हुआ होगा और फ्लड कवरेज इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस उनको समझ में आई होगी। कोई कंफ्यूजन है स्टिल अगर हमारे व्यूअर्स के पास, तो योर मनी तो है ही आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करने के लिए। आप अपनी क्वेश्चंस हमें भेज सकते हैं। लेकिन थैंक यू सो मच अश्विनी जी और विकास जी शो में आने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ स्पेशल शो में तो इतना ही, लेकिन ब्रेकफास्ट पर भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।